नमस्कार, स्वागत है आपका अल्लाह टीवी पर। मैं हूं अर्नब आपके साथ। इस समय मैं पटना के गर्दनी बाग इलाके में मौजूद हूं, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं स्वयं सेवक संघ के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनकी मांगे क्या और ये किस लिए यहाँ पे एक साथ इकट्ठा हुए हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। हम मुजफ्फरपुर से लाल बाबू राय, मेरा प्रखंड कुढ़नी हुआ। तो आप लोग यहाँ पे ये सब लोग किस लिए इकट्ठा हुए हैं? आप लोग की क्या मांगे यहाँ पे? 2012-13 में योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत आता है सांख्यिकी निदेशालय, जिसके अंतर्गत हम लोग को पात्रता परीक्षा लेकर और पैनल तैयार किया गया था, जिसमें 30 से 32 हजार को वर्क मिला। काम भी किए, चेक के द्वारा पेमेंट भी हुआ। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी समस्तीपुर के एक सभा में हम ही लोग मांग कर रहे थे नियमितीकरण करने के लिए, लेकिन दूसरे संगठन में भी उनका गलत नारा लगा रहा था, जिसका नतीजा है कि किया कौन पड़ गया हम लोगों पर। उन्होंने बोला था कि बैनर नीचे करो, नहीं तो पटना जाएंगे, हम दस्तखत कर देंगे कि तुम लोग रोड पर आ जाओगे। ठीक, वो कल होके आए और हम लोग का पैनल को रद्द कर दिए। उस समय से लेके 12 से लेके लगातार हम लोग काम के लिए वापसी के लिए कर रहे हैं कि हम लोग का जो पैनल रद्द किया है उसको वापस कर दीजिए, हम लोग को समायोजन कर दीजिए। लेकिन अभी तक वो सुनने को तैयार नहीं है। कितने समय से आप लोग यहाँ पे खड़ा हैं? हम लोग का धरना प्रदर्शन 12 दिन आज होने जा रहा है। दुर्गा पूजा में भी यही धरना स्थल पर हम लोग पड़े हुए थे। हम लोग आशा लेकर हैं मुख्यमंत्री जी से कि अब 2 दिन बचा है, प्रभु आप हैं, भगवान आप हैं, हम लोग को अपने शरण में जगह दे दीजिए। तो 12 दिन हो गए, अभी तक सरकार ने आपकी कोई मांग नहीं सुनी, ना आपसे कोई बातचीत की? नहीं, कोई सरकार आई न कोई पदाधिकारी आए हम लोग को सूझबूझ लेने के लिए। हम लोग आशा में बैठे हुए हैं और हम लोग का कहना है कि हम लोग को पुनः जैसे हम बहाल होकर काम कर रहे थे उसी तरह बहाल होकर हम लोगों को काम कर दीजिए। हम आपके बच्चे हैं, आपके हम वोटर हैं, आपका हम सपोर्टर हैं। प्रगति यात्रा करते उसमें बढ़ चढ़ के काम लेते हैं। साथ निश्चय हुआ था, हम लोग का एक कड़ी बना के रखने का काम किया था। हम लोगों ने रोड पर काम किया था। आज हम लोगों ने सांख्यिकी वाले ने आर्थिक गणना किए तो आप बिहार के मुख्यमंत्री को अवार्ड मिला था। कोई टीचर नहीं दिया था, कोई आशा नहीं दिया था, कोई आंगनबाड़ी नहीं दिया था, सांख्यिकी वाले दिए थे। कलेजा ठोक के कहते हैं कि हम लोगों ने परीक्षा पास करके आपने हमें नौकरी दिया और नौकरी के सिवा हम लोग को ट्रेनिंग भी आपने करवाया, अपने खर्चे पर, बिहार सरकार के खर्चे पर किया। आपको हमने आर्थिक गणना किया, सुलभ शौचालय का काम करवाया, आपने जन्म प्रमाण पत्र का काम करा, जो स्कूल जा जाकर हम लोगों ने एक्यूरेट आपको गणना करके दिया। आपने हम लोगों से इलेक्शन ड्यूटी कराया और किसान सलाहकार को जो क्रॉप कटिंग का काम दिए वो हम लोगों ने एसबी ने काम किया। और उसमें आकर हम लोग ने मेरे साथ डीएम, डीडीसी, बीडीओ, सीओ, डीओ, एग्रीकल्चर अफसर, डीएसओ, एसओ सब मिलकर जाते थे। किसान के बीच हम लोगों ने फसल कटनी करके एक्यूरेट उसका जो अनाज होता था उसका एक्यूरेट निकाल के हम लोग बताते थे कि इस प्लॉट में कितना अनाज हुआ है। हम लोग के साथ ऐसा क्यों छलावा कर रहे हैं? हम लोग क्या पाकिस्तानी हैं? हम लोग क्या बांग्लादेशी हैं? हम क्या झारखंड के हैं? हम क्या उत्तर प्रदेश के हैं? आपके वोटर हैं, आपके सपोर्टर हैं और मैं ही काम दूंगा। उत्तर प्रदेश वाला या टीचर में वो आपको नौकरी वोट नहीं देगा, झारखंड वाला है आपको वोट नहीं देगा, देंगे हम बिहार वासी। आप मेरे अभिभावक हैं, आप मेरे राजा हैं, प्रजा को नाराज मत कीजिए, आपके बच्चे हैं। अगर हम लोगों से कोई गलती हुई होगी तो उसको माफ कीजिए और हम लोग को पुनः ने अपने शरण में लाकर काम दे दीजिए। और आप कहिए कि सांख्यिकी एसबी अपने अपने क्षेत्र में जाइए, पंचायत में जाइए, गांव में जाइए और मेरा बैनर झंडा लेकर हमारा बोर्ड बनाइए। हम लोगों ने सबसे आगे जिस तरह से आर्थिक गणना में एक्यूरेट दिया था, इस बार आपको भारी मतों से हम लोग बोर्ड दिलाकर विजय बनाकर दोबारे हम लोग आपको मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाने का काम करेंगे। ये हम लोगों का एसबी का संकल्प ठान लिए। आप मेरा है, रहेंगे, आप मेरा है, रहेंगे, कभी आपको साथ हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जब तक आप हैं तब तक हम लोग हैं। बिहार से बाहर करते हैं, देखो पूरे स्टेट है, एक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ऐसा ऑनेस्ट है जो कि बिहार को विकास के नदियां बहा रहे हैं। कहाँ विकास के नदियां हैं?
1 करोड़ नौकरी की घोषणा करते हैं, 15 से 20 हजार की हमारी संख्या वो हो गई है। कम से कम आपको तो चरणों को धूले, जिधर ठोकर मारेंगे उधर उड़ जाएंगे। आप चाहे या छत समझ के छीट दीजिएगा, हम लोग को शरण में आप ले लीजिएगा। यही शुभकामना के साथ हम उनको एसवी के तरफ से उनको प्रणाम नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो आपने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया? देखिए, सरकार 12 दिनों से हम लोग धरना स्थल पर है। इसमें सबसे बड़ा हम लोग का योगदान है मीडिया कर्मी का, जिन्होंने मेरी आवाज को बिहार सरकार तक पहुंचाई है। लेकिन क्या जाने कि बिहार सरकार अभी तक कान में तेल रख के सोई हुई है। आला अधिकारी से लेके मंत्री विधायक तक के हम लोग बात को पहुंचा दिए, आवेदन भी दिए, लेकिन अभी तक कोई सुधि लेने नहीं आया है। बहुत दुख की बात है कि पूरे बिहार के सांख्यिकी यहाँ से आज कुछ लोग गया है, यहाँ से रो कर गया है, और कुछ सांख्यिकी घर से चले हैं कल के धरना में सम्मिलित होने के लिए। और बिहार सरकार ने 1 करोड़ युवाओं के नौकरी देने के वादा कर रहे हैं। उसी 1 करोड़ में से हम भी है 20 से 25 हजार। हम लोग को भी नौकरी दे दीजिए कि हम लोग जगह पर चले जाए। हम तो नया नौकरी मांग नहीं रहे हैं। आप ही ने बहाल किया था, आप ही ने हटाया था, तो आप ही ने जब हटाया तो फिर आप ही ने हम लोग को जगह दे दीजिए। फिर हम तो नया नौकरी मांग नहीं रहे हैं, क्योंकि आपके पैनल के द्वारा हम लोग परीक्षा पास किए थे। परीक्षा पास के बाद हम लोग का पैनल तैयार हुआ था, उसके बाद आप काम भी दिया। उसके बाद क्या हम लोग से गलती हुआ कि आप पैनल को रद्द कर दिए? तो इसके बाद आगे आप लोग क्या करें अगर आपकी मांग नहीं मानी जा रही, आपकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं? तो देखिए, 1 से 2 दिन समय बच गया, अब चुनाव का घोषणा होने वाला है। हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हम लोग एक आचार संहिता भी लगने वाला, आचार संहिता के बाद क्या करिएगा? संहिता लगने वाला 1 से 2 दिन में लग जाएगा, लेकिन हम लोग अपना पक्ष रख रहे हैं, मांग पत्र सौंप रहे हैं। अगर मांगेंगे तो ठीक है, तो इसका असर जो है चुनाव में देखने को मिलेगा सांख्यिकी की तरफ से। वोट का बहिष्कार होगा तो करेंगे। जब हम लोग को जब आप नहीं सुनिएगा तो फिर हम लोग करेंगे क्या? हम लोग तो उनके खिलाफ में वोट करेंगे। मरता क्या नहीं करता, जब आप नहीं सुनेंगे। 12 दिनों से हम लोग यहाँ बगैर पानी का, बगैर अन्न के सोए हुए हैं, लेकिन आपके कोई नुमाइंदा नहीं आया है, पूछने तक भी नहीं आया है। क्या हम पटना में है, आपको पता नहीं है? आपको देहात के खबर चला आता है, और पटना में सांख्यिकी स्वयं सेवक 12 दिनों से धरना स्थल पर बैठा हुआ है, आपको पता नहीं है। इसलिए अगर कल से परसों तक हमारी बात को अगर मान ली जाती है, तो पुनः हम लोग अपने धरना को समाप्त कर लेंगे। नहीं तो हम में जो ताकत है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे के हिसाब से हम उनको जवाब देने का काम करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम तो नीतीश कुमार से मांगना चाहेंगे, जो हम लोग का पात्रता रद्द कर दिया गया है, पुनः हम लोग को वापस दिया जाए। तो सुना आपने, और इनके बैनर पे भी लिखा हुआ है, दे रोजी रोटी। नीतीश कुमार से यही है गुहार। आपको क्या लगता है इस पर? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ हल्ला बोल टीवी पर जुड़े रहें। शुक्रिया।